हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetusehindy.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 जंतु जगत के बारे में बात करेंगे। इसके तहत हम कुल मिला के 9 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिख रखा है कि कुछ प्राणी वर्गों में प्राणी का शरीर विभिन्न कक्षों में बटा होता है। प्रत्येक कक्ष कम से कम कुछ अंग और अंगा पुनरावृत्त होते हैं। यह अभिलक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इस अभिलक्षण को हम विखंड अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। लिख रखा है कि नीचे प्राणी में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं दी गई हैं। इनमें से एक को छोड़कर प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए विशेषाकृत है। उस एक कोशिका को चुनिए। तो इसमें लिख रखा है कि हर एक काम करने के लिए जो है अलग अलग कोशिकाएं हैं। ठीक है, जैसे कृपाणु, अंतरकाशी कोशिका, जठर चर्म कोशिका और सूत्राणु। ठीक है, तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जठर चर्म कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राणी समूहों में से किस एक में 4 कक्षीय हृदय पाई जाती हैं? मतलब इनमें से किसके अन्न में 4 चेम्बर्ड हार्ट मतलब 4 कक्षीय हृदय किस में पाई जाती हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, मतलब मगरमच्छ, पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाई जाती है। जहाँ तक स्तनधारी की बात है तो 2 अलिंद और 2 नीलय होती है। 4 चेम्बर्ड हार्ट मतलब 4 कक्षीय हृदय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? मतलब बोल रहा है कि त्वचा के अंदर किसी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम कर ही देते हैं। तो देखिए, कबूतर के जो फेदर्स होते हैं उसमें फेदर्स मतलब क्या, जो रोए होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन? सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, तेल का सिक्रीशन करते हैं, तेल का। तब तो अगर कबूतर को आप भिगोते हैं तो नहीं भीगता है जल्दी से। ठीक है, और मेढक में भी क्या होते हैं, स्किन में ग्लैंड मतलब स्किन में ग्रंथि नहीं पाई जाती। ग्रंथिहीन बोल रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, ग्रंथहीन बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पक्षी तथा स्तनधारी दोनों में ही निम्नलिखित अभिलक्षणों में कौन सा एक अभिलक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है? मतलब स्तनधारियों के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी जो 2 स्तनधारी के बारे में बात कर रहे हैं, पक्षी और स्तनधारी मतलब चिड़िया के बारे में, और मैमेलिया मतलब स्तनधारी के बारे में बात कर रहा है। कौन से ऐसे 2 गुण हैं, 2 विशेषता है, 2 गुण हैं कि दोनों में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो सजीव प्रजक हैं ये नहीं होते हैं, वर्णकित त्वचा भी नहीं होती है, और कुछ रूपांतरित सहित पाचन नाल मतलब पक्षियों में दूसरा पाचन नाल होता है और स्तनधारियों में दूसरा होता है। पक्षियों में गिजार्ड करके पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं, भोजन को पीसने का काम करता है। लेकिन पक्षी तथा स्तनधारी दोनों क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं। अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अब लिख रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में, मतलब बहुत सारे जोड़े दिए गए हैं क्वेश्चनों के, समुच्चयों में किस प्रकार के प्राणी सभी प्राणी केवल एक वर्गीकी समूह के अंतर्गत आते हैं? मतलब बोल रहा है कि कौन से एक ही ग्रुप में सब प्राणी आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो चिंपैंजी है, बंदर है और मनुष्य है, जो सी ऑप्शन है, ये सब एक ही में आते हैं। किस में आते हैं? ये सब स्तनधारी में क्या आ जाते हैं, स्तनधारी में आ जाते हैं। तो 6 का क्या आंसर होगा? 6 का जो आंसर होगा
वो सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर। सेवेंथ जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? सेवेंथ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत कौन सा कथन है इसमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो गलत कथन है वो है तिलचट्टों तथा झींगों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मैलिपिगी नलिकाओं के द्वारा होती है, ये गलत, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दोनों क्वेश्चन सेम आ गया है मिस्टेक वाइज से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अंडा प्रजक है? अंडा प्रजक मतलब जो अंडे को देते हैं, अंडे को देते हैं, एग लेइंग एनिमल के बारे में बात कर रहा है। तो वेल है, ये भी बच्चे देते हैं, हाथी भी बच्चे देते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी देते हैं, लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा है जो कि क्या देता है? अंडा देता है। और प्लेटिपस स्तनधारी होता है, स्तनधारी है, एक ऐसा मेमेलिया है, ऐसा स्तनधारी है जो कि क्या देता है? एग लेइंग है, मतलब अंडा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, प्लेटिपस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैले नहीं होते हैं? इसमें पूछ रहा है पॉइजनस, कौन से सांप विषैले नहीं हैं? नहीं है तो कोबरा जो है बहुत विषैला होता है, वाइपर भी बहुत विषैला होता है, और करेत, करेत का आपने नाम सुना ही होगा, गांव से बिलोंग करते होंगे तो बिल्कुल काला सा होता है करेत, करैत काला सा होता है। कोबरा का तो नाम सुना होगा, फन निकालने के लिए बहुत फेमस है। ये जो करैत है ना, ये बहुत शांत होता है, लेकिन इसके ऊपर पैर वगैरह पड़ जाने पे बहुत मतलब काटता है, और इसका विष जो होता है बहुत तेज़ से फैलता है, ठीक है। पाइथन का भी विष होता है और कोबरा में विष होता है, वाइपर में भी विष होता है, लेकिन पाइथन जो होता है, सी जो ऑप्शन है पाइथन का, ये विषैला नहीं होता है। तो पूछ रहा है विषैला नहीं होता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा सी, विषैला नहीं होता। तो अभी तक हमने कुल मिला के 4 अध्याय को कंप्लीट किया। यूनिट फर्स्ट जो है सजीव जगत या जीवों में विविधता, उसके बारे में हमने बात किया। उसके लगभग 40 क्वेश्चन करे। कितने हमने क्वेश्चन करे? 40 क्वेश्चन करे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी तथा अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो